तो इसको लेकर कहते हैं यहाँ पर जो आरूढ़ होना चाहता है और जो आरूढ़ हो गया है उसके लिए सम कारण एक ही साधन है। सम जो आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है इसलिए उसके लिए निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि और शुद्धि के माध्यम से वह ध्यान योग की सिद्धि कर लेता है और ध्यान योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन कर दिया। इसलिए भगवान ने दो अलग अलग विभाग का वर्णन किया है, यानी एक को कर्म निष्काम कर्म का, एक को विश्राम का कारण बतलाया है। इस प्रकार से अब उसी और आगे कहते हैं कि विशेषण विभाग करना और अन्यथा उत्पत्ति आशंकता के जो विशेषण एक आरूढ़ होना चाहता है और एक आरूढ़ हो चुका है, तो ये जो दोनों के लिए, एक के लिए कर्म एक के लिए सम जो साधन बतलाए हैं, ये अन्य प्रकार से भी विभाग उत्पन्न हो सकता है। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि तत्र आस्मरीणाम कस्यचिद् योगम आरूढ़क्षुर भवति आरूढ़श्च कस्यचिद् अन्ये न आरूढ़क्षवो नः च आरूढ़स्य तान अपेक्षा आरूढ़क्षोर आरूढ़स्य इति च इति विशेषण विभाकरणम च उपपद्यते एवं चेत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो आश्रम वाले हैं, आश्रमियों के लिए कश्चित कोई आश्रम वाले योग में आरूढ़ होने की इच्छा करता है, वो ही आश्रम धारण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम वालों में से कश्चित कोई एक व्यक्ति योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग में आरूढ़ होना चाहता है, और एक है आरूढ़ हो चुका है। एक कौन है? आरूढ़ हो चुका है। और कश्चित अन्य, कुछ अन्य है कि जो आरूढ़ नहीं हो पाए और न ही आरूढ़ होने की इच्छा कर रहे हैं और न ही आरूढ़ हो पाए। उन्हीं की अपेक्षा को लेकर के यहाँ पर कहते आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले और आरूढ़ वाले व्यक्ति के लिए ये विशेषण विभाग है, अलग अलग उत्पन्न हो सकते हैं, हो जाए इति चेत, ऐसा कहो। तत्र शब्द यहाँ व्यवहार भूमि में कोई एक व्यक्ति है जो आरूढ़ होना चाहता है और एक आरूढ़ हो चुका है कश्चित, और अन्य जो आरूढ़ होने की इच्छा भी नहीं कर रहे और जो आरूढ़ हुए भी नहीं है, उन्हीं की अपेक्षा को लेकर के आरूढ़क्षोर और आरूढ़ ये विशेषण का विभाग अलग अलग, एक आरूढ़ हो चुका है और एक आरूढ़ होने चाहता है, उसके लिए ही विभाग करण भगवान ने कहा है। ऐसा उत्पन्न हो जाए इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। तस्सेवा एक वाक्य आया है कि उसी के लिए ही जो आरूढ़ होना चाहता है। कौन? जो आरूढ़ होना चाहता है और जो योग में आरूढ़ हो गया, उसी के लिए सम कारण विधान किया गया है, सम साधन बतलाया गया है ऐसे सन्यासी के लिए। अब आगे वर्णन करते हैं कि पुनर्योग ग्रहणाच्च योगारूढ़स्य इति या आसीत पूर्वम योगम आरूढ़क्षुष तस्सेव आरूढ़स्य समेव कर्तव्यम कारणम योग फलम प्रति उच्यते इति। तो यहाँ पर कहते हैं पुनर्, तो तीसरे श्लोक में पुनः योग शब्द का भी वर्णन आया। योग शब्द, तो यहाँ पर कहते हैं पुनः योग शब्द ग्रहण होने से
तो योगारूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके, या जो आसीत जो था, या पूर्वम योग, पूर्व पहले योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो गृहस्थ है योग में आरूढ़ होना चाहता है उसी का ही, और जो आरूढ़ हो चुका है उसी का। एक तो आरूढ़ होना चाहता है, इच्छा कर रहा है आरूढ़ छुर इस वाक्य के माध्यम से, और उसी का ही जो फिर योग में होना चाहते, पर योग में आरूढ़ होने करते 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 योग में आरूढ़ हो चुका है योग करते करते, तो उसके लिए सम एव कर्तव्यम, सम ही कारण, सम ही साधन रूप से करना चाहिए, ऐसा विधान किया गया। उसी के लिए योग फलम प्रति उच्यते, जो होना चाहता है और होते 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 फिर उसने योग में आरूढ़ हो चुका है, उसी के लिए ही सम कारण, सम साधन रूप से, सम योग फल के और योगम फलम प्रति उच्यते, उसी के लिए, किसके लिए, जो योग में आरूढ़ हो गया उसी के लिए ही इस प्रकार सम कर्तव्य रूप से कारण कहा गया है, साधन रूप से कहा गया है, योग फल कहा गया है। योग फल के प्रति उसी के लिए, जो योग फल है उसी के लिए कहा गया है, जो योग में आरूढ़ हो चुका है। सम विधान किया गया है, सम यानी इंद्रियों का नियमन करना। अब वो और कहते हैं, मतलब क्या है कि जो अरे योग में आरूढ़ हो चुका है उसी के लिए फिर विधान किया गया कि तो इस प्रकार से अरे इंद्रियों को रोक करके साधना करते हुए उसे ध्यान योग के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति कर लो। किसके द्वारा, ध्यान योग के माध्यम से आत्म तत्व की प्राप्ति कर लो। उसके लिए तो एक आसन में बैठ करके चिंतन करेगा, और चिंतन करते 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 उसको ध्यान योग सिद्ध हो जाएगा, ध्यान योग के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान के माध्यम से फिर मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से योग के फल, योग फलम प्रति उसी के लिए, जिसके लिए सम विधान किया गया उसके लिए योग फल का भी विधान किया गया है। और कहते हैं जो सम कर्तव्य रूप से कारण, कर्तव्य रूप से साधन कहा गया है, जिसको योग में आरूढ़ हो गया है उसके लिए कर्तव्य क्या कहा गया कि तुम सम, सम यानी इंद्रियों का नियमन करो, ध्यान करो, इस प्रकार से साधन कहा गया है। अतो न यावत् जीवम कर्तव्यत्व प्राप्ति कस्यचिद अपि कर्मणः योग विभ्रष्ट वचनाच्च। कहते इसी हेतु से, अतः इसी हेतु से न यावत् जीवम कर्तव्यम प्राप्ति, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो, ऐसा विधान नहीं कहा गया। कर्तव्य रूप से प्राप्ति नहीं होती कस्यचिद, हाँ योग में आरूढ़ होने तक के लिए कर्तव्य विधान किया गया है, जब योग में आरूढ़ हो गया इसके लिए, इसके बाद फिर कर्म करने का आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं यावत् जीवम कर्तव्य प्राप्ति कस्यचिद न, इसी और कहते हैं कर्म का, कर्मी के लिए योग भ्रष्ट का वचन भी आता है कि जो योग से भ्रष्ट हो गया है, ऐसे उसके लिए योग विभ्रष्ट वचनाचा, योग से में जो विभ्रष्ट है, योग से भ्रष्ट हो गया है, यानी योग साधना कर रहा था, साधना करते करते मन में कोई दूसरी वासना जागृत हो गई, उसको योग भ्रष्ट कह दिया। तो इस प्रकार से वो भी हो गया, फिर लोकांतर फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। अब इसके मन एक दूसरी है कि साधना कर रहा था, साधना में फिर करते 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 दूसरे प्रकार की कामना भी जागृत हो गई, तो उसको लेकर के भी योग में भ्रष्ट आया है। ऐसे योग भ्रष्ट के लिए, ऐसे उस कर्मी के लिए अर्थात जीवन पर्यंत कर्म करते रहो ऐसा विधान नहीं कहा गया, यानी कर्म कब तक करते रहो, जब तक योग में आरूढ़ नहीं हुआ। योग में आरूढ़ हो गया तो फिर कर्म का त्याग कर देना चाहिए, फिर श्रम करते रहना चाहिए, और श्रम करने के पश्चात ध्यान योग के माध्यम से फिर वह आत्म तत्व को प्राप्त कर ले। अब कहते हैं गृहस्थस्य चेत कर्मिणो योग विहित विहिता षष्ठी अध्याय सा योग भ्रष्टोपि।
कर्म गतिम कर्म फलम प्राप्नोति इति तस्य नासाशंका अनुपन्न स्यात्। तो कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम वाले के लिए, यदि गृहस्थ आश्रम वाले कर्मी के लिए योग विधान किया गया 6ठे अध्याय में, सवैव सा योग भ्रष्टोपि, वो कैसे योग भ्रष्ट होता हुआ भी कर्म गति, जो कर्म की गति है, कर्म फल प्राप्त होती, तो उसके लिए नाश की आशंका की उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए नाश की आशंका, यानी योग भ्रष्ट का नाश की आशंका होती है, यानी अपने उस लक्ष्य से च्युत हो गया। वो कैसे लक्ष्य से च्युत हो गया। तो गृहस्थ आश्रम वाले के लिए तो नाश की आशंका होती ही नहीं है। वो तो कर्म करेगा, दूसरे कामना से युक्त होकर कर्म कर रहा था, दूसरे कामना भी आ गए, तो उसको वो तो योग भ्रष्ट होता ही नहीं है। तो उसकी नाश की आशंका नहीं उत्पन्न नहीं होती। किसके लिए? यानी गृहस्थ के लिए। अवश्यम, तो नाश की आशंका किसकी होती है? कि जिसने गृहस्थ आश्रम त्याग कर दिया है, मोक्ष के लिए कर्म कर रहा था, अब मोक्ष के लिए कर्म करते 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 तो मन में कोई दूसरी वासना जागृत हो गई, ऐसे व्यक्ति को नाश की आशंका होती, वो उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। क्योंकि कर रहा था मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन कामना हो गई दूसरी प्रकार की, फिर दूसरे लोकांतर फल को जाएगा वो, फिर वहां से लौट करके पुनः इस लोक में आएगा। अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम व मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारंभत्वे स्वफलम आरभते। जो कर्म है अवश्य रूप से करने योग्य है, काम्य कर्म, और मोक्ष कैसा है? नित्य है, वो आरंभ नहीं होता। अवश्य कृतम कर्म काम्य कर्म अथवा नित्य कर्म अवश्य करने योग्य होते हैं। और मोक्ष का कैसे? मोक्ष जो नित्य है, और नित्य होने से वो आरंभ के योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है। वह स्वयं फलम आरभते, अपने फल को आरंभ करता है, स्व फल को देने वाला है। यानी मोक्ष कैसा है? नित्य होने से अनारंभत्व, आरंभ नहीं हो। जैसे कर्म आरंभ किए जाते हैं, आरंभ किए जाते हैं, ऐसे मोक्ष को आरंभ नहीं होता। मोक्ष तो कैसे? नित्य है, और नित्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। नित्य कर्म कैसे हैं? कर्म करते रहना चाहिए, यानी जब तक अधिकारी नहीं बनता तब तक कर्म करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार 232 नंबर पृष्ठ के पहली पंक्ति कि आप और से आत, कैसा है? मोक्ष कैसे है? पौर से नहीं है, आप और से होने से, निर्दोष होने से। और वेद भी कैसा है? आप और से, यानी वेद कैसा है? वेद किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर के द्वारा ही रचित है। तो आप और से होने से, निर्देश होने से, ऐसे वेद से फलदायी कर्मों का स्वाभाविक शक्ति अवगता, जो कर्मों का जो फल कैसी है अपने आप ही वेद के माध्यम से जानी जाती है। और ब्रह्म भाव का स्वतः सिद्ध है। ब्रह्म भाव कैसा है? स्वतः सिद्ध होने से न कर्म फलम, वह कर्म का फल नहीं है। अतः इसी दोस्तों मोक्ष से अतिरिक्त फल का, मोक्ष से अतिरिक्त जो फल का कर्म आरंभम, मोक्ष से अतिरिक्त फल के लिए कर्म आरंभ करना चाहिए। और ऐसे कर्म में, योग भ्रष्ट वाले कर्म में, कर्म गति, जो कर्म की गति, गच्छति, कर्म गति फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं योग भ्रष्ट में भी कहते हैं जो योग भ्रष्ट है, ऐसे कर्म में भी कर्म की जो गति प्राप्त होती, गच्छति में प्राप्त होती, वह निरवकाश आशंका, उसके प्रति भी आशंका अवकाश से रहते। किसके? मोक्ष में तो कर्म की गति की प्राप्ति होती ही नहीं है। मोक्ष से अतिरिक्त फल का कर्म आरंभ कर सकते हैं।
मोक्ष से अतिरिक्त फल के लिए तो कर्म आरंभ है, किंतु कहते हैं योग भ्रष्ट वाले कर्मी में भी कर्म गति की आशंका नहीं रहती, निरवकाश आशंका। मतलब ये क्या है, इसका क्या तात्पर्य है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं प्राप्त होते, क्योंकि मोक्ष किसी का आरंभ नहीं होता। जैसे कर्म का फल प्राप्त होता है, ऐसे मोक्ष कर्मों के द्वारा किसी लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, ऐसे मोक्ष कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। मोक्ष के लिए कर्म करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करें, कर्म से अंतःकरण शुद्धि होगी। कर्म से क्या होगी? अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि से अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति से फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी परमात्मा, मोक्ष रूप फल परमात्मा प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्मों के माध्यम से स्वयं मोक्ष रूप परमात्मा प्राप्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसका वो स्वरूप है। इसलिए हाँ, कर्तापन का मतलब है कि निष्काम कर्म करते 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 फल शक्ति को रहते हो निष्काम कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगी। अब पुनः और आगे वर्णन करते हैं कि नित्यस्य कर्मणो वेद प्रमाण अवुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम इति अवोचामा, अन्यतः वेदस्य अनर्थत्वात् अनर्थ अर्थत्व प्रसंगाद इति। कहते हैं नित्य कर्मों का वेद प्रमाण के द्वारा जाना गया है। नित्य कर्म कैसे हैं? वेद प्रमाणक हैं और फल से युक्त होते हैं, अर्थात नित्य कर्मों का फल होता है, ऐसे हमने पहले वर्णन कर दिया है। यदि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होगा तो वेद के द्वारा जो प्रतिपादन किए गए नित्य कर्म हैं, वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, तो ऐसी वेद भी कैसे अनर्थ अर्थ को बोध कराने वाला हो जाएगा। अनर्थ वेद का अनर्थ अर्थत्व बोध कराने की प्रसक्ति हो जाएगी कि बिना अर्थ के ही वेद वर्णन कर रहा है। वेद क्या कर रहा है? बिना फल के ही कर्मों का प्रतिपादन कर रहा है। तो इसलिए वेद नित्य कर्मों का फल होता है, ये वेद के द्वारा ही जाना गया है और हमने पहले वर्णन कर दिया गया है। तो नित्य कर्मों का फल होता है, क्या होता है? स्वर्ग फल होता है। जिस व्यक्ति ने स्वर्ग फल की नित्य कर्मों का कर रहा है, फल नहीं चाह रहा है, तो उसकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। दोनों प्रकार नित्य कर्मों से यदि जिस किसी ने स्वर्गलोक फल नहीं चाहा तो उसकी अंतःकरण शुद्धि हो गई, यदि किसी ने स्वर्गलोक फल का चाहा तो नित्य कर्मों से स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। वेद के माध्यम से जाना गया कि नित्य कर्मों का फल है। यदि वेद के माध्यम से नित्य कर्मों का फल नहीं मानेंगे तो वेद भी कैसे है? अनर्थ को बोध कराने वाला हो जाएगा। कहते न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत कर्मणो विभ्रंश कारणम अनुपत्ति। कहते कर्मी की प्राप्ति हो जाने पर उभय भ्रष्ट, उभय योग से भ्रष्ट है ना, और मोक्ष और योग से, तो कहते हैं विभ्रष्ट वचन अर्थवत और कर्मी के भ्रंश के कारण की उत्पत्ति नहीं होती। कर्मी के जो कर्मी है उसके भ्रंश के कारण की उत्पत्ति नहीं होती। कर्मी जब कर्म कर रहा है तो इस प्रकार से अरे उसको भ्रष्ट होने की आशंका होती नहीं है। यानी उभय भ्रष्ट का अर्थ न ज्ञान और कर्म है। यहाँ पर टीका में आया है कि यहाँ पर न च कर्मणि, कर्म के प्राप्त हो जाने पर उभय विभ्रष्ट मतलब ज्ञान और कर्म चैती, ज्ञान और जो कर्म है दोनों
दोनों से भ्रष्ट हो जाने, दोनों ततो उभये उससे विभ्रष्ट अयम नास्यति वचनम, नाश को प्राप्त हो जाएगा, यानी योग से च्युत हो जाएगा। इति विभ्रष्ट वचन अर्थ वाला, ऐसे कर्मी के लिए भ्रंश के कारण की उत्पत्ति नहीं होती, अनुपत्ति यानी उत्पत्ति नहीं होती। यानी इस हेतु से ग्रस्तो योग भ्रष्ट शब्द वाच्यो न भवति। यहाँ पर आया है कि टीका में ज्ञान और कर्म च, ज्ञान और कर्म च इति उभयम ततो वे भ्रष्ट अयम नास्यति इति वचनम ग्रस्ते, ग्रस्त में कर्म की प्राप्ति हो जाने पर नार्थवत्तम भवितुम तस्य कर्मानुष्ठान, कर्म का विभ्रंश हेतु का अभाव हो जाने से फल का आवश्यकत्वात्, फल भी अवश्य होने से, अर्थात गृहस्थ आश्रम वाला योग से भ्रष्ट नहीं होता। गृहस्थ वाला तो कर्म कर रहा है, तो कर्म कर रहा था तो यो योग से भ्रष्ट नहीं होता, किंतु जो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है उसके लिए तो जो योग में आरूढ़ हो रहा है उसके लिए तो योग भ्रष्ट वचन आया, किंतु गृहस्थ के लिए योग भ्रष्ट नहीं आया। कर्मी में कर्मी की प्राप्ति हो, कर्मी में तो विभ्रष्ट वचन कैसे होता है, अर्थवत्त तो नहीं है कर्मी में, और कहते कर्मी का विभ्रंश कारण की उत्पत्ति भी नहीं होती। अर्थात विभ्रंश कारण की उत्पत्ति किसमें होती है, जो योग में आरूढ़ हो गए उसके लिए। पहले योग मोक्ष के लिए किया था, संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया था तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था, और कर्म करते करते दूसरी का मन में वासना जागृत हो गई, तो ऐसा व्यक्ति एक पर योग भ्रष्ट कहलाता है। अब कर्मी में तो फिर इस प्रकार की योग भ्रष्ट के कारण की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अपना और कहते हैं कर्म कृतम ईश्वरे संन्यस्य इति अतो कर्तरि कर्म फलम नारभति इति चेत। कहते हैं जो किए हुए कर्म है ईश्वर में त्याग करके, ईश्वर में अर्पण करके, ईश्वर अर्पण कर दिया। हमने जो कर्म किए होंगे, किसी व्यक्ति ने कर्म किए, वो कर्म करके वो ईश्वर में त्याग कर दिए, अर्पण कर दिए, तो इति अतः इसी कर्तरि कर्ता में कर्म फलम आरंभ नहीं होगा, कर्ता में कर्मों का फल आरंभ नहीं होगा। इति चेत ऐसा कहो तो कर्ता के लिए ही योग भ्रष्ट वचन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं करना, यानी जो जीवात्मा ने साधक ने कर्मी ने कर्म किए और ईश्वर में अर्पण कर दिए, अर्पण करने के पश्चात वह कर्ता में कर्म के फल को आरंभ नहीं करेगा। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। ईश्वरे संन्यस्य अधिकतर फल हेतु तो उपत्ति। कहते हैं ईश्वर में जो कर्मों का आरोप किया गया है, त्याग किया गया है, वे अधिक फल की उत्पत्ति में हेतु बनता है। ईश्वर में जो कर्मी ईश्वर में कर्मों को आरोप कर देता है, कर्मों को अर्पण कर देता है, तो ईश्वर उसको अधिक फल को और दे देते हैं। ईश्वर क्या करता है, उसको अधिक फल और दे देता है। इस प्रकार से कहते हैं मोक्षाय एविति चेत, मोक्ष के लिए कर्म किए थे, मोक्ष के लिए थी इस वाक्य के माध्यम से, तो स्वकर्मणाम कर्तानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षाय न फलांतराय योग सहित योगात च विभ्रष्ट इति अतस्य तम प्रति नाशासंग युक्त एविति चेत। यहाँ पर कहते हैं मोक्ष के लिए कर्म कर रहा था तो स्वकर्मों का ईश्वर में त्याग कर दिया, जो कर्म किए गए थे वो कर्मों को ईश्वर में त्याग कर दिया, और मोक्ष के लिए ही वो कर्म किए गए थे, न फलांतराय, फल के लिए नहीं किए गए। और योग सहित, योग के सहित योग से भी वो विभ्रष्ट यानी विभ्रष्ट हो जाएगा। तो उसके जो योग के सहित योग से विभ्रष्ट हो जाए, उसके प्रति नाश की आशंका हो जाए, उसके प्रति कैसे हो जाए, नाश की आशंका हो जाए कि ये योग से भ्रष्ट हो गया। तो इति युक्त ये उसी के लिए तो गृहस्थ के लिए हो जाए। इति चेत ऐसा कहो, कहते न,
कहते एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने मोक्षायति इस वाक्य के माध्यम के एक मोक्ष के लिए है, तो इसमें जितने भी कर्म है ईश्वर में त्याग कर दिए थे, तो ये तो मोक्ष के लिए कर्म हो गए, न फलांतराय, दूसरे फल के लिए नहीं। तो योग सहित है, जो योग के सहित है, योग से विभ्रष्ट है। अब जो योग के सहित योग से विभ्रष्ट हो गया कोई व्यक्ति, जो साधक है, कर्मी है, उसके प्रति नाश की आशंका हो सकती है कि ये योग से भ्रष्ट है, क्योंकि मोक्ष के फल के लिए कर्म किए थे, फिर बाद में दूसरी कामना उत्पन्न हो गई, तो यह योग, उसके प्रति योग से भ्रष्ट की आशंका हो सकती है। चेत ऐसा कहो, तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है। कहते एकाकी चित्तात्मा, जो एकाकी है, चित्तात्मा है, निराशीर परिग्रह है, एकांत में रहता है। और यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा यानी मन को एकाग्र करके रहता है, मन को नियमन कर लिया है, अंतःकरण को जिसने बस में कर लिया है, निराशीर आशा से रहते अपरिग्रह है, ऐसा चौथे आश्रम वाला है। एक किस आश्रम वाला है? चौथे आश्रम वाला, ना कि गृहस्थ आश्रम वाला। तो और कहते हैं ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। इति कर्म संन्यास विधानात, इस वाक्य के माध्यम से एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह और ब्रह्मचारी व्रत स्थित, इस वाक्यों के माध्यम से कर्म संन्यास का विधान किया गया है, अर्थात चौथे आश्रम वाले के लिए विधान किया गया है। तो उसमें भ्रष्ट की आशंका हो जाती है। उसमें कैसे हो जाती है? चौथे आश्रम वाले के लिए भ्रष्ट की आशंका हो जाती है, किंतु जो गृहस्थ आश्रम में उसको भ्रष्ट की आशंका नहीं रहती। न च अत्र ध्यान काले स्त्री सेवा स्त्री सहायत्व आशंका एन एकाकित्व विदिते, के ध्यान काल में स्त्री के सहायता की आशंका, स्त्री सहायत्व की आशंका नहीं रहती, जिससे कि एकाकी उसके लिए विधान किया जाए। अर्थात चौथे आश्रम वाले के लिए यहाँ पर विधान किया गया है, ना कि गृहस्थ आश्रम के लिए। न च गृहस्थस्य निराशीर परिग्रह इत्यादि वचन अनुकूलम, कहते गृहस्थ आश्रम के लिए निराशीर अपरिग्रह इत्यादि वचन अनुकूल नहीं है। किसके लिए? ये तो निराशीर अपरिग्रह सन्यासी के लिए विधान किए गए हैं, ना कि गृहस्थ आश्रम वाले के लिए। आशाओं से रहित, आशा निराशी यानी आशा से रहित, अपरिग्रह यानी परिग्रह से रहित, ये चौथे आश्रम वाले के लिए विधान किए गए हैं, ना कि गृहस्थ आश्रम वाले के लिए। तो ये जो वचन है गृहस्थ आश्रम वाले के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि संन्यास आश्रम वाले के लिए अनुकूल है। वह विभ्रष्ट प्रश्न उपपत्ति प्रश्न अनुपत्ति, वह विभ्रष्ट प्रश्न अनुपत्ति, और कहते हैं उभय से भ्रष्ट, ज्ञान और कर्म के, ज्ञान उभय विभ्रष्ट यानी ज्ञान और कर्म है ना, ज्ञान और कर्म के विभ्रष्ट की हुई प्रश्न की अनुपत्तिश्चा गृहस्थ आश्रम के लिए उत्पन्न नहीं होती, अनुपत्ति उपपत्ति नहीं होती। अतः गृहस्थ आश्रम वाला तो कर्म करता ही है, कर्मों से भ्रष्ट कैसे होगा? वो तो लोकांतर फल की प्राप्ति, मोक्ष के लिए भी कर दिया तो ठीक है, नहीं तो लोकांतर फल की प्राप्ति उसको होगी ही। अब और भी कहते हैं कि अनाश्रितः इति अनेन कर्मिणा एव संन्यासित्वं योगित्वं चोक्तम प्रतिषिद्धं च निरग्नेर अक्रियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं च इति चेत। कहते अनाश्रित, इस वाक्य के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से कर्मी का ही संन्यासित्व योगित्व कहा गया है, उक्तम च उक्तम, और फिर इसका निषेध किया गया है, प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर दिया गया है। निरग्नि जो अग्नि से रहते अक्रिय है, उसका संन्यासित्व योगित्व का निषेध कर दिया गया है, इसी चेत ऐसा मान लो। कहते कर्मी का ही यानी कर्मी का ही संन्यासित्व योगित्व कहा गया है, कि कर्मी है वही संन्यास कर सकता है, योगित्व हो सकता है। तो जो अग्नि का त्याग पहले से कर दिया है और अक्रिय है, ऐसे उसके लिए तो संन्यासित्व और योगित्व का निषेध किया गया है, इति चेत ऐसा कहो।
तो सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। ध्यान योगम प्रति बहिरंगस्य सतः कर्मणः फलाकांक्षा संन्यास से स्तुति परत्वात्। तो यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान योग के प्रति, जो ध्यान योग है उसके प्रति कैसे कर्म का, विद्यमान कर्मों का बहिरंग साधन है। ध्यान योग की सिद्धि के लिए बहिरंग साधन कौन है? कर्म है। उस कर्म के फल की आकांक्षा से रहित है। संन्यास की गृहस्थी के लिए संन्यास की स्तुति की गई है। कर्मों का त्याग है, कर्म फल शक्ति से रहित होकर के। न केवलम निरग्निर अक्रियस्य एव सन्यासी योगी किम तरी कर्मी अपि कर्म फल आसंग सन्न्यस्य कर्म योग अनुतिष्ठन् सत्य शुद्धि अर्थम सा सन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते। कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं होता। केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रिया का त्याग करने वाला योगी सन्यासी योगी नहीं होता। किम तरी कर्मी भी, जो कर्मी है वह भी कर्म की फला शक्ति से रहित होकर के, कर्म के फल के आसंग से रहित होकर के कर्म योग का सेवन करता है, निष्काम कर्म करता है और निष्काम कर्म करता हुआ सत्य शुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से वे सन्यासी और योगी होता है। इस प्रकार से उसकी कर्मी की भी सन्यासी और योगी वाक्य के माध्यम से स्तुति की गई है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला, क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं होता, बल्कि जो कर्मी है वह कर्म की फला शक्ति से रहित होकर के, कर्म के आसंग का त्याग करके और कर्मियों करता है किसके लिए? अंतःकरण शुद्धि के लिए। उसको भी सन्यासी और योगी कहते हैं। सन्यासी और योगी इस वाक्य के माध्यम से उसकी स्तुति की गई है। कहते न चा एक वाक्यन कर्म फल आसंग संन्यास स्तुति चतुर्थी आसम प्रतिषेध उपपद्यते। कहते एक वाक्य के माध्यम से, किस वाक्य के माध्यम से? कहे निरग्निर चाक्रिय से, इस वाक्य के माध्यम से कि जो कर्मी के लिए सन्यासी योगी विधान किया गया है। इन वाक्यों के माध्यम से कर्म के फल के आसंग, कर्म फल के आसंग का त्याग करके, कर्म के फल के आसक्ति का त्याग करके, है ना, उसकी कर्म के लिए सन्यास और योगी शब्द से स्तुति गई। इस वाक्य के माध्यम से चौथे आश्रम का, जो सन्यास आश्रम, उसका निषेध नहीं उत्पन्न होता। गृहस्थ आश्रम जो कर्मी भी सन्यास योग कहलाता है इस वाक्य के माध्यम से, क्योंकि उसने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। इसने मात्र से चौथे आश्रम का जो सन्यास आश्रम है उसका प्रतिषेध नहीं उत्पन्न होता। न च प्रसिद्धम निरग्निर अक्रियस्य परमार्थ सन्यासिना श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम सन्यासित्वम योगित्वम च प्रतिषेधति भगवान। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न चा और प्रसिद्ध जो निरग्नि अग्नि से रहते और क्रिया से रहते परमार्थ सन्यासी का, जो परमार्थ सन्यासी है उसका जो श्रुति में विधान किया गया है, स्मृति में विधान किया गया है, पुराण में विधान किया गया है और इतिहास योग शास्त्र आदि में विधान किया गया है, ऐसा सन्यासित योगित्व उसको भगवान प्रतिषेध नहीं करते। भगवान निषेध है। इतिहास महाभारत आदि आ जाएगा। श्रुति स्मृति पुराण है, महाभारत हो गया, योग शास्त्र आदि हो गया। इसमें विधान जो सन्यासित योगित्व है उसका भगवान निषेध नहीं करते। और भी कहते हैं स्ववचन विरोधाचा, यदि भगवान विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, जो श्रुति स्मृति पुराण आदियों में भी मेरे सन्यास का
जो विधान किया गया है, संन्यास योगित्व का विधान किया गया, उसका विरोध करते हैं। तो अपने और भगवान के वचन के साथ भी विरोध होता है कि भगवान ने पहले से भी ज्ञान की महिमा, सन्यासी की महिमा गाई गई है। मैं और चार वर्णों को मैंने बनाया है और 4 आश्रम का विधान किया गया है वेद के माध्यम से। वेद के माध्यम से मैंने 4 आश्रम बनाए हैं और वेद के माध्यम से 4 मैंने वर्ण बनाए हैं। तो इसका भी भगवान अब यदि विरोध करते हैं तो इसका भी कैसे बात हो जाएगा, अपने वचनों के साथ भी बात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ, और ये वर्णों का हो जाएगा, 4 वर्णों का और आश्रमों का निषेध हो जाएगा। कहते हैं कहाँ कहाँ पर विरोध हो जाएगा, इस प्रकार से वर्णन किया है कि सर्वे कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, कि सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके आस्ते बैठता है। मन के द्वारा कर्मों का त्याग करके सुखी होकर के बैठता है और आत्मा का चिंतन करता रहता है। न एव कुर्वन् न कार्यन् आस्ते, वह तो ना तो करता है, स्वयं करता है और ना ही दूसरे को कराता है और सुखी होकर के अवस्थित रहता है, बैठता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा है। और कहते हैं मौनी संतुष्टो येन केन चिद अनिकेता स्थिरमति, जो मौनी है, संतुष्ट है, येन केनचित के थोड़े से ही कैसे संतुष्ट हो जाता, और अनिकेत है, किसी भी कर्म के फल को आशा नहीं रखता, किसी भी कर्म के फल को आशा नहीं रखता, स्थिर मति वाला है, आत्म स्थिर बुद्धि वाला है, आत्मा से इतर दूसरी चीज में निकेत यानी आश्रय होता है। निकेत यानी आश्रय, अनिकेत यानी आश्रय से रहित, तो कर्मों के फल को आशा नहीं करता, किसी देवता आदि को आशा नहीं करता, किसी देवता को आश्रय नहीं बनाता, किसी अरे कर्मों के फल को आश्रय नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्म को ही आश्रय बनाता है। अनिकेत का अर्थ हो गया आश्रय से रहते, यानी कर्म के फल को आश्रय नहीं करता, देवता को आश्रय नहीं बनाता, ब्रह्म को छोड़कर किसी दूसरे को आश्रय नहीं लेता। स्थिरमति यानी स्थिरमति वाला है, यानी आत्मबुद्धि वाला है। इस प्रकार से और कहते हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रहा, कि मन में जितनी भी कामना थी, मन में जितनी भी कामना थी, सारी कामना को त्याग कर दिया उसने, सर्वान, और फिर कामना को त्याग करके वह पुमान पुरुष साधक अधिकारी ब्रह्मवेत्ता निष्प्रिय आकांक्षा से रहित होकर के विचरण करता है। आकांक्षा से रहित होकर के विचरण करता है। मन में जितनी भी कामना थी उसको त्याग कर दिया और निष्प्रिय होकर के विचरण करता है। सर्वारंभ परित्यागी, जितने भी आरंभ है उन सारे आरंभ को त्याग कर दिया। लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए जो भी आरंभ करता था उसका क्या कर दिया, उसने त्याग कर दिया। इस प्रकार से तो इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैर विरुद्धेता चतुर्थ आश्रम प्रतिषेधा है। हाँ, तो कहते हैं इन वाक्यों के द्वारा तत्र तत्र वहाँ पर भगवान के द्वारा अपने जो वाक्य हैं स्ववचनानि दिखलाए गए हैं, उन वाक्यों के साथ विरोध की प्राप्ति हो जाएगी। यदि भगवान चौथे आश्रम का निषेध करते हैं तो चौथा आश्रम जो संन्यास आश्रम उसका निषेध करते हैं तो अपने वाक्य के साथ ही विरोध हो जाएगा। और कहते हैं तस्मात् मुनेर योगम आरुक्षोर प्रतिपन्न गृहस्थस्य अग्निहोत्रादि फल निरपेक्ष अनुष्ठीयमानं ध्यान योग आरोहण साधनत्वं सत्वशुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते इति स सन्यासी च योगी च इति स्तूयते। कहते तस्मात् जो मुनि है, मन्नाथ इति मुनि, गृहस्थ आश्रम वाला योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसा जो मुनि जो प्रतिपन्न गृहस्थ आश्रम, जिसको गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया था, ऐसे उसके लिए अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उनके फल की अपेक्षा से रहित होकर के उनका सेवन करता है। कौन? अग्निहोत्र आदि
जो कर्म है उन कर्मों का जो फल है उस फल की अपेक्षा से रहित होकर के उन अग्निहोत्रादियों का जो अनुष्ठान करता है, ऐसे गृहस्थाश्रम वाला वो ध्यान योग में आरोहण के लिए वो साधन है। कौन है? कर्म है। ध्यान योग में आरोहण होने के लिए वो साधन है। और किस प्रकार से? सत्व शुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से वह गृहस्थाश्रम को इस प्रकार से योग फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वो गृहस्थाश्रम कामना से रहित होकर के कर्म करता है तो सन्यासी योगी, इस प्रकार से उसकी स्तुति की जाती है कि गृहस्थाश्रम वाला सन्यासी और योगी होता है। निष्काम अंतःकरण की कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए वह सन्यासी और योगी कहलाता है। इस प्रकार से अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो कहते हैं श्री भगवान उवाचा अनः श्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। न निरग्निर न च क्रिया। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम, कहते कर्म के फल का आश्रय न करके, कर्मों के जो फल होता है, कर्मों का फल हो गया स्वर्ग लोक फल हो गया, ब्रह्म लोक फल हो गया, अन्य लोक फल हो गया, उस कर्मों के फल को आश्रय न करके, कर्मों के फल को चाहना न करके जो कर्म करता है साधक, गृहस्थ आश्रम वाला है ना, गृहस्थ आश्रम वाला साधक है जो मुमुक्षु है, मोक्ष को चाहता है, कर्मों के फल को नहीं चाहता है और कर्म करता रहता है, कर्मों का सेवन करता रहता है, उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। उसको केवल जो अग्नि का त्याग कर दिया, केवल क्रिया का त्याग कर दिया, उसको सन्यासी योगी नहीं कहते, बल्कि जो कर्मों का त्याग, कर्मों के फल को त्याग करके कर्म करता रहता है उसको सन्यासी और योगी कहते हैं। केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रिया का त्याग करने वाला ही सन्यासी योगी नहीं होता, इसको भी सन्यासी और योगी कहते हैं, जो कर्म करता हुआ कर्म का फल नहीं चाहता है। हाँ, ये भी सन्यासी है। और जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है, फिर कर्म वो नहीं, ध्यान आदि नहीं करता, तो वो नाम का सन्यासी हो गया। मतलब वो जो चौथे आश्रम में प्रवेश कर गया तो वो तो सन्यासी संग लिंग हो गया, लिंग हो गया, वो अकेला, नाम का अकेला सन्यासी है, काम का नहीं है। अब आगे कहते हैं कि अनाश्रिता कहते हैं, अनाश्रितो यानी अनाश्रिता किम कर्म फलम कर्मणः फलम कर्म फलम यद तद अनाश्रिता कर्म फल तृष्णा रहित इत्यर्थः। अनाश्रिता का अर्थ है आश्रितो यदि अनाश्रिता, न आश्रिता यदि अनाश्रिता, जो किसी को आश्रय नहीं करता उसको अनाश्रित बोलते हैं। तो किसका आश्रय नहीं करता है? यानी कर्म फलम, यानी कर्मों का जो फल है, कर्मों का जो फल है उसको कर्म फल बोलते हैं। यह तद्व है, उस कर्म को आश्रय, कर्मों के फल को आश्रय नहीं करता, यानी कर्म फल की तृष्णा से रहते हो करके जो कर्म करता है वो योगी सन्यास कहलाता है। यो ही कर्म फल तृष्णावान स कर्म फल आश्रितो भवति अयम तो तद विपरीतो अतो अनाश्रिता कर्म फलम एवं भूतम सन कार्यम कर्तव्यम नित्यम काम्यम विपरीत अग्निहोत्रादिकम करोति निर्वर्तयति। कहते हैं जो ही, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म फल की तृष्णा वाला होता है, सब उसको कर्म फल को आश्रय वाला कहते हैं। किंतु जो दूसरा व्यक्ति है इसके विपरीत है, कर्म के फल की जो तृष्णा उससे रहित है, उसको बोलते हैं अनाश्रितो, यानी कर्म के फल को चाहता नहीं है
और कर्म करता रहता है, कर्म के फल को नहीं चाहता एवं भूत। इस प्रकार वो कर्तव्य योग्य कर्म करता है, नित्य कर्म करता रहता है, काम में कर्म से विपरीत नित्य कर्म करता रहता है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहता है। काम में कर्म से विपरीत अग्निहोत्र आदि नित्य जो कर्म है उनको करता रहता है, लेकिन उन नित्य कर्मों का फल नहीं चाहता। ऐसा वो व्यक्ति योगी कहलाता, सन्यासी कहलाता है। या कश्चिद ईदृश कर्मी सा कर्मी अंतरे विहो विशिष्यते। ऐसा जो कर्म करने वाला कर्मी कैसा के निष्काम कर्म करने वाला जो कर्मी है दूसरे कर्मी यंत्रियों से सकाम कर्म करने वाले कर्मियों से वह विशेष कहलाता है। इति एवं अर्थ इसको कहते हैं। स सन्यासी च योगी च, इसी को सन्यासी इसी को योग कहते हैं। सन्यास यानी परित्याग, स यस्य अस्ति स सन्यासी च योगी च योगश् चित्त समाधानम स यस्य अस्ति स योगी च इति एवं गुण संपन्नो अयम मंतव्यो न केवलम निरग्निर अक्रिय एव सन्यासी योगी च इति मंतव्य। सन्यास यानी परित्याग, सन्यास का अर्थ कर परित्याग, सब है परित्याग, सब है परित्याग यस्य जिसका है उसको बोलते सन्यासी। और योगी चा योगी किसको बोलते हैं? यानी योग यानी योग से चित्त समाधान, योग का अर्थ होगा चित्त का समाधान। सब है चित्त का समाधान जिसका है उसको है चित्त, मन को लगाना, एकाग्र करना, परमात्मा में लगाना, आत्मा में लगाना। किस्सा है वह चित्त का समाधान ऐसे जिसका है सब उसको बोलते हैं योगी। इति एवं गुण से संपन्न, इस गुण से मन जिसका मन एकाग्र आत्मा में लगा हुआ है उसको योगी कहते हैं। अयम मंतव्य, इस प्रकार से जानना चाहिए, उसको योगी जानना चाहिए। न केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रिया का त्याग करने वाले योगी सन्यासी नहीं है, इस प्रकार से जानना चाहिए। केवल अग्नि का त्याग कर दिया और क्रिया का त्याग कर दिया उसको सन्यासी योगी नहीं मानना चाहिए। कहते हैं जो अग्नि आदि है निर्गता अग्निया कर्मांग भूता यस्मा स निरग्निर अक्रियश्च अनग्नि साधना अपि अविद्यमान क्रिया क्रियस तप उपादान तप दान आदि का यस्य असु अक्रिया। कहते हैं निर्गत अग्नियां जिससे निकल गई अग्नि, जो 5 प्रकार की अग्नि होती है उसमें से 3 प्रधान है, गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि और अनिवार्य पचन अग्नि है न। दक्षिणाग्नि और अब सब अनिवार्य पचन अग्नि को ही दक्षिणाग्नि बोल देते हैं। गार्हपत्य अग्नि जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसके लिए उस काल में गार्हस्थ अग्नि का स्थापना कर देता है। वो गृहस्थ अग्नि है उसमें भोजन आदि पकाता है। आवनी अग्नि में हवन करता है। अनिवार्य पचन जिसमें हवन के लिए चरु आदि पकाता है। जो 3 प्रधान अग्नि गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि और अनिवार्य पचन अग्नि, इन दक्षिणाग्नि अग्नि। तो ये अग्नियां ये कर्म के अंगभूत हैं। वो निर्गता जिसकी निकल गई है सब उसको निरग्नि कहते हैं। और कहते हैं अक्रिय, कहते हैं कुछ ऐसी जो क्रिया होती है अग्नि के बिना भी होती हैं, कुछ ऐसी जो क्रिया होती हैं अग्नि के बिना भी होती है। अनग्नि साधना अविद्यमान क्रिया, विद्यमान नहीं है क्रिया उसको बोलते अक्रिय। तप दान आदि का, तप है दान आदि ये भी क्रिया कहलाती है, बिना अग्नि की ये क्रिया कहलाती हैं। इसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, तप के लिए, दान के लिए, आदि के लिए इसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अक्रिय उसको बोलते अक्रिय। तो ये उसको अकेला कहते हैं। कहते जो अग्नि नहीं है, अग्नि निरग्नि वाला और अक्रिय वाला अकेला सन्यासी योगी नहीं कहलाता, बल्कि जो कर्मों का फल का त्याग करता है ऐसा कर्मी सन्यासी और योगी भी कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर जो अक्रिय है ये पुण्योक्ति दोष आ जाए तो उसके लिए दोष आ रहा था, उसके लिए कहती ना पुण्योक्ति दोष नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पर कहती है जो अक्रिया मतलब जो तप दान आदि भी क्रिया होती है तो वो भी जिस नहीं करता है उसको अक्रिय बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। तो ऐसा जो योगी है जो कर्मी है अक्रिय क्रिया से रहे, यानी
जो अग्निहोत्र आदि कर्म करना है, अग्नि आदि को क्रिया करना, वही अकेले क्रिया वाला नहीं कहलाता, बल्कि इतर जो तप दान आदि भी क्रिया कहलाती हैं। तप दान आदि है ना, तप है दान आदि भी क्रिया कहलाती हैं। बिना अग्नि के भी जो क्रिया होती है, यानी केवल अग्निहोत्र आदि अग्नि यज्ञ आदि करना ही क्रिया के लिए नहीं कहलाती, बल्कि तप दान आदि भी क्रिया कहलाती है। सावधान मतलब तो हाँ, तो मतलब अग्निहोत्र आदि क्रिया कहलाती है। अग्निहोत्र आदि में अग्निहोत्र कर्म करेगा तो अग्नि जलाएगा तो क्रिया होगी, उतनी कोई क्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि तप है दान आदि भी यानी क्रिया कहलाती हैं। तप है, दान है, यज्ञ है। जैसे यज्ञ है वो तो क्रिया कहलाती है, यज्ञ में क्रिया होती है, यज्ञ करो। उतनी अकेले को क्रिया नहीं कहते, यज्ञ करना ही क्रिया कहलाता हो ऐसी बात नहीं है। तप भी क्रिया कहलाती है, दान भी क्रिया कहलाती है, अन्य जो है अनुष्ठान करना वो भी क्रिया कहलाती है। तो इनका भी जो त्याग कर दिया उसको अक्रिय बोलते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं, इसको जो अग्नि का त्याग कर दिया और जो क्रियाओं का त्याग कर दिया उसको सन्यासी और योगी नहीं कहते, बल्कि जिसने कर्मों के फल को त्याग कर दिया है उसको सन्यासी और योगी उसको भी कहते हैं सन्यासी और योगी। ऐसे गृहस्थ आश्रम वाले को भी जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है और कर्म करता है उसको भी सन्यासी और योगी कहते हैं। इस प्रकार से उस गृहस्थ आश्रम वाले की स्तुति की गई है यहाँ पर। यद्यपि जो सन्यासी और योगी है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर भी गृहस्थ आश्रम वाले को भी सन्यासी और योगी कह देते, क्योंकि कर्मों का फल नहीं चाह रहा वो, इस प्रकार से। हाँ, और जो केवल अग्नि का त्याग कर दिया, क्रिया का त्याग कर दिया, वो तो नाम मात्र लिंग मात्र है, इस प्रकार से वर्णन किया। वो तो श्रेष्ठ ही है, वो तो श्रेष्ठ ही है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ कल करेंगे।